चलो बच्चों हम लोग मोल फ्रैक्शन पे जाएंगे। फोर्थ नंबर का जो यूनिट है कंसंट्रेशन फाइंड करने का, फोर्थ नंबर का यूनिट जो है वो मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन को एक्स से एक्सप्लेन किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। द रेशियो ऑफ द मोल ऑफ एनी कंपोनेंट to the total mole of in a solution is the mole fraction of the component। अभी जो ये डेफिनेशन मैंने लिखी है उसमें आपको पता बहुत ज्यादा नहीं चलेगा, लेकिन मैं जो यहाँ बताने जा रहा हूँ वो बराबर देख लीजिए। अगर मेरे पास एक वेसल्स है और उस वेसल्स में मेरे पास सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट जो है उसके तौर पर मैं ले लेता हूँ वाटर, और बाहर से मैं NaCl ऐड कर देता हूँ। NaCl वो जो है वो सॉल्यूट है, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसोल्व करेंगे, बनेगा सॉल्यूशन। वो हम लोगों को पता है, इसे सॉल्यूशन कहा जाता है। अभी जो सॉल्यूशन है, अगर मुझे ये फाइंड करना है कि NaCl जो है वो सॉल्वेंट में हाउ मच मोल प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन ऑफ NaCl जो है वो हाउ मच मोल्स आर प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन। तो मोल जो है वो मुझे फाइंड करना है किसका, जो NaCl का, लेकिन वो उसका पोर्शन जो है वो सोल्यूशन में कितना है वो जो फाइंड करना है उसे कहा जाता है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन अगर मुझे फाइंड करना है तो मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला था, मोल फ्रैक्शन, देखिए मोल फ्रैक्शन उसे एक्सप्रेस किया जाता है एक्स। मोल ऑफ अ कंपोनेंट, मोल ऑफ अ कंपोनेंट डिवाइड बाय मोल ऑफ अ कंपोनेंट। दैट मीन्स क्या, वो भी मैं बता रहा हूं आपको। नंबर ऑफ मोल्स टोटल मोल्स ऑफ देखिए ऑफ कंपोनेंट इन अ सोल्यूशन, कंपोनेंट इन अ सोल्यूशन, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन फॉर्मूला भी याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन जो है, अगर मुझे मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है NaCl का कितना प्रोपोर्शन इसमें है वो मुझे फाइंड करना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ लिख देता हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl, एक्स ऑफ क्या लिखूंगा मैं NaCl। अगर मुझे NaCl का जो मोल फ्रैक्शन जो फाइंड करना है तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा मोल ऑफ NaCl डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल मोल ऑफ कंपोनेंट। दैट मीन्स यहाँ जो कंपोनेंट है कितने, दो है, NaCl और वाटर। तो मैं क्या लिखूंगा, मोल ऑफ NaCl प्लस मोल ऑफ वाटर, दोनों टोटल करना है, टोटल मोल ऑफ कंपोनेंट जो है वो करना है। तो अगर मुझे x फाइंड करना है NaCl का, तो जिसका जो मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है वो ऊपर आएगा, और टोटल कंपोनेंट जितने भी सोल्यूशन में है उसको प्लस कर दो नीचे। और जो फाइंड करेंगे, जैसे कि अगर मोल ऑफ NaCl को हम क्या कहेंगे, NaCl को कहेंगे सोल्यूट, क्या कहेंगे, सोल्यूट। तो उसका जो नंबर, उसका जो मोल है उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो उसका मोल है उसे एक्सप्रेस किया जाता है स्मॉल n से। और वाटर जो है वो सॉल्वेंट है, क्या है, सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का जो मोल है उसे कैपिटल N से एक्सप्रेस किए करेंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, x इज इक्वल टू स्मॉल n डिवाइड बाय स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये फॉर्मूला बन सकता है। देखिए NaCl का मोल उसको n कहा जाएगा, ये भी NaCl का उसको भी स्मॉल n कहा जाएगा, वाटर ऑफ मोल ऑफ वाटर तो उसे कैपिटल N कहा जाएगा। तो जिसका मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है वो ऊपर आएगा, और जो सोल्यूशन में टोटल कंपोनेंट है उसका मोल जो है उसका प्लस कर दीजिए, उसको रख दीजिए नीचे, तो आप उसे x फाइंड कर सकते हैं। x को कहा जाता है मोल फ्रैक्शन। क्या कहा जाता है, मोल फ्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोल फ्रैक्शन हमको फाइंड करना होता है तो ऐसे फाइंड करेंगे। डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फॉर्मूला हमको आना चाहिए। और इसको ये जो शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला मैंने लिखा है वो भी आपको पता हो, स्मॉल n दैट मीन सॉल्यूट का मोल, और नीचे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मोल, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मोल उसे कहा जाता है सॉल्यूशन। तो प्लस करना है नंबर ऑफ मोल को। और आगे की जो यूनिट्स है वो देखेंगे हम लोग अभी। चलो बच्चों, हम 5th नंबर के यूनिट पे जाएंगे। लिखा है परसेंटेज ऑफ अ मास, इसे 5th नंबर दे रही है। परसेंटेज ऑफ मास, परसेंटेज ऑफ W/W।
द मास ऑफ अ सब्सटेंस इन अ ग्राम, जो मास ऑफ सब्सटेंस का लेंगे वो ग्राम में होना है, डिसोल्व इन अ 100 ग्राम सोल्यूशन। अभी 1000 ml में और 1 kg में और 1 लीटर में नहीं डिसोल्व करना है, मुझे कितने डिसोल्व करना है, 100 ग्राम में, तभी मैं जाके उसका परसेंटेज वाइज प्रोपोर्शन जो है वो फाइंड कर सकता हूँ। लेकिन परसेंटेज वाइज प्रोपोर्शन कैसे फाइंड करूंगा वो अभी मैं बताऊंगा, लेकिन परसेंटेज वाइज प्रोपोर्शन फाइंड करने के लिए हमको जो सोल्यूशन चाहिए वो कितना बनना चाहिए, 100 ग्राम। तो द मास ऑफ अ सब्सटेंस इन अ ग्राम डिसोल्व इन अ 100 ग्राम सोल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज बाय मास। ऐसे भी बोला जाता है मास बाय मास, परसेंटेज ऑफ W बाय W, मीन्स मास बाय मास भी बोला जाता है। अभी हमको ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है तो उसका फॉर्मूला भी लिखेंगे, W बाय W, वेट और मास ऑफ अ सॉल्यूट। जैसे कि मैं यहाँ लिखेंगे मास ऑफ अ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 क्यों किया जाता है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं परसेंटेज वाइज प्रोपोर्शन जो है वो फाइंड कर रहा हूँ। मास ऑफ अ सॉल्यूशन, मास ऑफ अ सॉल्यूशन ये जो है वो फॉर्मूला होता है, परसेंटेज ऑफ W बाय W। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं ऐसे समझा दूं आपको, 10% W बाय W, NaOH, मेरे पास NaOH है, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल उसको कैसे डिफाइन करेंगे वो 10% W बाय W NaOH का सोल्यूशन है मेरे पास, तो मैं उसे कैसे डिवाइड, तो 10% है, दैट मीन्स 10 ग्राम, बराबर देखिए 10 ग्राम ऑफ NaOH, जितने भी परसेंटेज हो उतने ग्राम ले लीजिए, 10 ग्राम NaOH, 10 ग्राम NaOH dissolve in a 90 ग्राम वाटर। इसका मीनिंग जो होता है 10% W बाई W का NaOH का जो मीनिंग होता है, 10 ग्राम NaOH होगा, 90 ग्राम वाटर में होगा, टोटल जो सोल्यूशन होगा वो 100 ग्राम होगा, 100 ग्राम सोल्यूशन होगा। इसका मीनिंग ये होता है। अगर बराबर देख लीजिए, अगर मैं परसेंटेज ऑफ मास जो है वो यहाँ बदल दूं बाद में, लेकिन पहले ये समझ लीजिए मास ऑफ अ सॉल्यूट, तो जो मुझे मास ऑफ अ सॉल्यूट जो चाहिए, मास ऑफ अ सॉल्यूट का मास जो है वेट, एक्चुअली वेट होता है, मास बोलते हैं लेकिन वेट बहुत अच्छा रहेगा, वेट भी आप लिख सकते हैं, वेट ऑफ अ सॉल्यूट कितना आएगा 10 ग्राम, अभी इंटू 100 डिवाइड बाय मास ऑफ अ सॉल्यूट, वेट ऑफ अ सॉल्यूशन कितना आएगा 90 ग्राम, तो आप भी वो लिख सकते हैं, ऐसे डिफाइन करेंगे इसको। तो इसका मीनिंग जो है वो हमें आना चाहिए और फॉर्मूला आना है, परसेंटेज ऑफ W बाई W इज इक्वल टू मास ऑफ अ सॉल्यूट इनटू 100 डिवाइड बाय मास ऑफ अ सॉल्यूशन, ये हमको आना चाहिए। और कैसे डिफाइन किया जाता है वो मैंने लिख दिया है। अगर मैं इसकी जगह पे लिख दूं परसेंटेज ऑफ W बाई V, देखिए ये मैं निकाल दे रहा हूँ, परसेंटेज ऑफ W बाई V कैसे लिखेंगे वो बराबर देखिए, परसेंटेज ऑफ W बाई V, तो उसका जो परसेंटेज बाय वॉल्यूम, यहाँ जो है वो मास की जगह क्या हो जाएगा वॉल्यूम। आप देखिए खाली यहाँ जो है W की, यहाँ मेरे पास क्या था बराबर देखिएगा, यहाँ मेरे पास था W की जगह क्या होगा, मैं चेंज कर रहा हूँ V, क्योंकि मुझे परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम फाइंड करना है, इसे मैं 6 नंबर दे देता हूँ। देखिए मैं क्या चेंज किए जा रहा हूँ, द मास ऑफ अ सब्सटेंस इन अ ग्राम डिसोल्व इन अ 100 ग्राम सोल्यूशन, नहीं 100 ग्राम सोल्यूशन नहीं, ये भी मास है, मास जो है वो भी W से डिफाइन किया जाता है, ये भी मास है तो W से, अभी मुझे W से डिफाइन नहीं करना है, V से वॉल्यूम होगा, तो 100 ग्राम की जगह यहाँ जो है मैंने क्या लिखा था ग्राम, तो ग्राम को चेंज करके वहां क्या लिखना है ml, क्या लिखना है ml, बराबर देख लीजिएगा, बराबर देखिएगा वो ml डिसोल्व द मास ऑफ अ सब्सटेंस ग्राम डिसोल्व इन 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज बाय
यहाँ मुझे क्या लिखना है, वॉल्यूम, क्या लिखना है, वॉल्यूम। और यहाँ क्या लिखना है, यहाँ मुझे लिखना है वॉल्यूम, और यहाँ क्या लिखना है, वी। चेंज कितना किया मैंने देख लीजिए, कुछ बदलना नहीं है, डेफिनेशन वो वही रहेगी। परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम जो है परसेंटेज ऑफ डब्ल्यू बाई वी हो जाएगा, डब्ल्यू बाई वी, डब्ल्यू की जगह वी। द मास ऑफ अ सब्सटेंस इन अ ग्राम डिसोल्व इन 100 ग्राम की जगह पे हो जाएगा 100 ml सोल्यूशन, इज कॉल्ड परसेंटेज बाई वॉल्यूम। मास नहीं हुआ, मास बाई वॉल्यूम भी कहा जाता है क्योंकि परसेंटेज ऑफ क्या आता है, डब्ल्यू बाई वी, तो मास बाई वॉल्यूम कहा जाता है, मास बाई वॉल्यूम, और परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी। ये फॉर्मूला भी वही रहेगा। देखिए अभी मैं उसका जो फॉर्मूला लिखता हूं, मास ऑफ अ सॉल्यूट इनटू 100 डिवाइड बाय क्या लिखूंगा मैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बराबर देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। यहाँ भी मास था, आगे के जो फॉर्मूला मैंने लिखा था उसमें मास था, यहाँ मैंने वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन कर दिया। अगर मेरे पास एग्जांपल के तौर पर मैं लिख देता हूँ 10 ग्राम, देखिए परसेंटेज ऑफ डब्ल्यू बाई 10% ऑफ डब्ल्यू बाई वी NaOH हो, NaOH, तो उसको कैसे मैं एक्सप्रेस करूँ, कैसे मैं उसको बताऊंगा, 10% डब्ल्यू बाई वी, इसका मीनिंग होता है 10, ये लिख लीजिएगा 10 ग्राम NaOH, उसे सॉल्यूट कहा जाता है, सॉल्यूट। जो पोर्शन कम होता है उसे सॉल्यूट कहेंगे, जिसका पोर्शन ज्यादा है उसे सॉल्वेंट कहेंगे। 10 ग्राम NaOH डिसोल्व इन अ 100 ml सोल्यूशन, इसका मीनिंग जो है वही हमको आना चाहिए। मीनिंग जो है 10% डब्ल्यू बाई वी NaOH का मीनिंग क्या होगा, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू था, तब मैंने यहाँ लिखा था 90 ग्राम, तब मुझे लेस करना है 100 में से, 10 ग्राम सॉल्यूट हो जाएगा, तो 10 में से 100 में से 10 निकाल देंगे तो 90 होगा। लेकिन जब परसेंटेज ऑफ डब्ल्यू बाई वी फाइंड करना है तभी मुझे माइनस नहीं करना है, जो है वही लिखना है। तो 10 ग्राम ऑफ NaOH डिसोल्व इन 100 ml सोल्यूशन, तो इसे सॉल्यूट कहा जाता है, और इसे क्या कहा जाता है, सॉल्वेंट। तो टोटल सॉल्यूशन बनेगा 100 ml, तो इसे ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है। तो ये जो 10 की जगह पे 15, 20, 25 कुछ भी बदल सकता है, लेकिन ये नहीं बदलेगा। अगर आगे का मैं आपको लिख दूं कंपैरिजन के तौर पे, तो डब्ल्यू बाई डब्ल्यू था NaOH, तो उसका मीनिंग मैंने क्या लिखा था, 10 ग्राम NaOH डिसोल्व इन 90 ग्राम सोल्यूशन, क्या ऐसा लिखा था मैंने। तो क्यों ऐसा लिखा था, तो 10 मुझे माइनस करना है, कब माइनस करना है, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू हो तो माइनस करना है, डब्ल्यू बाई वी हो तो माइनस नहीं करना है, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू हो तो माइनस करना है। अगर इधर 25% होगा तो यहाँ मुझे 75 ग्राम मिलेगा, अगर यहाँ 20 है तो मुझे यहाँ 80 मिलेगा। लेकिन इसमें डब्ल्यू बाई वी हो तो ऐसा माइनस करना नहीं है, जैसा है वैसा ही लिखना है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आगे की फॉर्मूला याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए, ये ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू।